वाराणसी के चांदमारी स्थित एक निजी लॉन में श्री राष्ट्रीय राजपूत करड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को जानकारी देते हुए 9 तारीख को होने वाले पूर्वांचल क्षत्रिय सम्मेलन कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 9 तारीख को राष्ट्रीय राजपूत करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का आगमन जीवनदीप उत्सव वाटिका में होगा। साथ ही पूरे पूर्वांचल से आते हुए क्षत्रिय भाई इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, आपका सबसे पहले स्वागत है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि जो क्षत्रिय महासम्मेलन हमने जो बुलाया है, यह पूर्वांचल का पहले जोन का कार्यक्रम है। हमारे 4 जोन में कार्यक्रम रखे गए, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जो क्षत्रिय समाज के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, क्षत्रियों के खिलाफ एक लॉ कानून बनाया जा रहा है, क्षत्रियों को इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और तमाम सामाजिक लोगों के द्वारा। हम वो संदेश देना चाहते हैं कि हम राजपूत समाज हमेशा 36 कौम को साथ लेकर के चले हैं और आगे भी लेकर चलने की क्षमता है। हमारे समाज के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसे कृपया बंद किया जाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सुहेल देव बैस एक महापुरुष है जिनका एक बड़ा मुद्दा है, जिनको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही। मैं कहना चाहता हूं कि सुहेल देव बैस सर्व समाज के हैं, किसी एक समाज के नहीं है, लेकिन उनकी जाति न बदली जाए। सूर्यवंशी क्षत्रिय थे महाराजा सुहेल देव बैस, और उन्होंने बहराइच चित्तौरा झील पे सैयद सलार मसूद गाजी को वहां उन्होंने मार गिराया था और उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया था। तो सर्व समाज के लोग इनसे प्रेरणा लें, इनको जाति में न बांटें। ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, इनकी वंशावली रहने दें। दूसरा, अभी 18 अक्टूबर को मेहर भोज प्रतिहार जी की जयंती, जो लक्ष्मण जी के वंशज है, प्रतिहार वंश के हैं, उनकी भी जाति बदलने की कोशिश की जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूं, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे सपा बसपा कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक नेता है, कि हमें आपस में जाति में न बांटा जाए और हमें जातिगत व्यवस्था न बताई जाए। राजपूत समाज, हमारे पहले भी महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने सभी समाज को एक साथ लेकर चले हैं। आज भी हमारी क्षमता है कि हम सबको एक साथ लेकर के चले। हम राजपूतों के खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है कि राजपूत ऐसा होता है, राजपूत ऐसा होता है, फिल्मों के माध्यम से भी, और राजनीतिक पार्टियां भी इस तरह की चीजें करी। तो हम ये सारी चीजों को हम यहाँ पे खुलासा करेंगे कि हमारे समाज के खिलाफ ये जो राजनीतिक पार्टियां षड्यंत्र कर रही हैं, उनसे हमें किस तरह से बचना है, हमारा इतिहास जो छेड़छाड़ है उससे किस तरह से बचना है, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो उसको कैसे लागू किया जाए। जो हरिजन एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा, मैं कहता हूं कि बुरा नहीं है, उस मुकदमे को लगा दो। अगर हमारे राजपूत समाज का भाई अगर लगता है कि किसी हरिजन के साथ, किसी SC के साथ अगर अत्याचार करता है, तो मैं कहता हूं उसको 6 महीने जेल में भिजवाओ, उसको किसी चौराहे पे फांसी पे लटका दो। हम राजपूत उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर वो दोषी नहीं है तो किसी के आरोप मात्र लगा देने से उसे जेल न भेजा जाए, उसके साथ अत्याचार न। अगर अत्याचार करोगे तो हम लोगों ने पूरा एक डेटा पूरे प्रदेश के अंदर इकट्ठा किया है। एक उग्र आंदोलन करने के लिए करणी सेना बाध्य होगी, और करणी सेना लगभग एक कमर कस चुकी है पूर्वांचल की धरती से। यहीं पे शपथ लिया जाएगा कि हमारा अगला मुकाम क्या है। एक और बात कहना चाहता है, ज्ञान वापी का फैसला नहीं आया है, लेकिन अहिल्याबाई होलकर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, हमारी माता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस मंदिर का सबसे पहले निर्माण कराया था राजा जयचंद जी ने, जिनको लोग गद्दार और गाली देने का काम करते हैं, जबकि वो गद्दार नहीं है। इतिहास के किसी पन्नों में न मुगलों के, न अंग्रेजों के, न किसी इंडियन ने नहीं लिखा कि वो गद्दार है, लेकिन फिर भी एक नैरेटिव सेट करके हमारे समाज को ही गाली दी जाती है। दूसरा, किस जगह होगा और कौन कौन लोग शामिल होंगे इस कार्यक्रम में? मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी होंगे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह कटार जी होंगे, और इस कार्यक्रम में इस सरकार के माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री जयवीर सिंह जी होंगे, जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री होंगे। दूसरे जो मंत्री हमारे हैं श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, जो कृषि, विपणन और उद्यान विभाग देखते हैं, वो भी होंगे। और